नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो ये सेशन है दोस्तों, इसको कंप्लीट देखना है। और हाँ, चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग का जो सपोर्ट है दोस्तों बहुत ही मायने रखता है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, राज्य में समर कैंप का आयोजन किस विभाग की ओर से किया जा रहा है? तो समर कैंप, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, डीपीआरसीजी से है ये। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से किया जा रहा है। ओके, देखते हैं डिटेल से इसके संबंध में। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि देखिए राज्य में जो है गर्मी की छुट्टियों में दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समर कैंप का जो है आयोजन किया जा रहा है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो है सिफारिश को छत्तीसगढ़ के जो है स्कूलों के माध्यम से, याद रखना कि बालक, पालक व शिक्षकों को दोस्तों शिक्षकों तक जो है पहुंचाने का ये अनूठा तरीका है। याद रखना कि राज्य में जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश में दोस्तों समर कैंप का जो आयोजन है सुबह 7 से 9:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। और इसमें यही है कि ये जो कैंप है दोस्तों पूर्णतः क्या है, स्वैच्छिक है। ओके, याद रखिएगा, है ना। तो समर कैंप किस विभाग की ओर से किया जा रहा है ये याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो है ये आयोजन। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, वर्तमान अंत्योदय राशन कार्ड किस रंग का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना। आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ये पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लाल। ओके, याद रखना है वर्तमान में जो राशन कार्ड दिया जा रहा है वो बदल चुका है, ठीक है। देखते हैं इसके संबंध में, रंग बदले हैं। तो याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों नया जो है राशन कार्ड 20 फरवरी से दोस्तों उपभोक्ताओं को जो है वितरण किया जा रहा है। और राशन कार्ड के जो है रंग में इस बार जो है फेरबदल किया गया है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि अंत्योदय वाला जो राशन कार्ड है वो लाल रंग का हो गया है। विधवा, परित्यक्ता और एकल वृद्ध महिला के लिए दोस्तों ये इनका जो है राशन कार्ड पीला रंग का है। और सामान्य एपीएल का जो है ना, जो कि जनरल में आते हैं, है ना। तो सामान्य एपीएल के लिए दोस्तों हरा रंग का जो है कार्ड दिया जा रहा है, याद रखना है। और भूरा रंग का जो राशन कार्ड है दोस्तों ये निराश्रित के लिए, ठीक है, निराश्रित के लिए। और नीला रंग का जो राशन कार्ड है वो निःशक्त जनों के लिए है, ठीक है। तो याद रखना है कौन सा जो है कार्ड किस रंग का है ना, किसको दिया जा रहा है, किस रंग का, तो याद रखिएगा। ओके, तो याद रखना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके संबंध में और है कि इससे पहले दोस्तों याद रखना है, इससे पहले जो है नीला रंग का जो राशन कार्ड है वो बीपीएल के लिए, और गुलाबी रंग का जो राशन कार्ड है दोस्तों ये एपीएल राशन कार्ड के लिए होता था। और वहीं पीला रंग का जो है राशन कार्ड ये अंत्योदय राशन कार्ड होता था। ओके, ऐड कीजिएगा। और सामान्य राशन कार्ड को छोड़कर दोस्तों नवीनीकृत जो है राशन कार्ड के लिए, है ना, आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा, निःशुल्क है ये। बाकी यही है दोस्तों कि जनरल के लिए, सामान्य राशन कार्ड के लिए 10 रुपये प्रति राशन कार्ड जो है जमा करना होगा, ठीक है, याद रखना है। और ये है कि पुराने राशन कार्ड को जमा करने के बाद ही दोस्तों आपको जो है नया कार्ड दिया जाएगा। ओके, तो ये सब है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। रंग जो है पीएससी के एग्ज़ाम में या आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। चलिए यह वाला प्रश्न है, देखिए, किस जिले में प्राचीन देउर मंदिर स्थित है? तो ये देउर मंदिर दोस्तों, मंदिर जो है ये शिव मंदिर है। तो देउर मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर। इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, KCG, याद रखना है, खैरागढ़, छोई खदान, गंडई। ओके, याद रखिएगा, देखते हैं डिटेल से। तो वही है, याद रखना है दोस्तों कि KCG जिले के जो है ना, याद रखना है, खैरागढ़, छोई खदान, गंडई के जो है गंडई नगर स्थित प्राचीन देउर मंदिर स्थित है। और ये दोस्तों याद रखना है ये शिव मंदिर है। ओके, याद रखिएगा। और वही है दोस्तों कि ये जो है भारतीय, इस मंदिर को दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा, है ना, संरक्षित किया गया है, याद रखिएगा। बाकी याद रखना है, ये पौराणिक महत्व के अनुसार दोस्तों ऐसा माना जाता है कि गंडई शिव मंदिर का जो निर्माण है 13वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान दोस्तों कलचुरी शासकों द्वारा किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ये किस जिले में है, न्यूज़पेपर के आधार पर है ये। ओके, चलिए देखिए, राज्य का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम किसके नाम पर होगा? और दोस्तों फाइनली ये बनने वाला है और पिछले 2 सालों से ये चर्चा में है। ओके, देखते हैं, है ना, ऑप्शन को किसके नाम पर होगा।
और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए सही है, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर होगा। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं डिटेल से इसके संबंध में जितना भी जानकारी है। याद रखिएगा दोस्तों कि राज्य का जो है पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पर होगा और इसका उद्घाटन दोस्तों नवंबर महीने में, है ना, 1 नवंबर को किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नवा रायपुर स्थित दोस्तों ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो है मेन बिल्डिंग के सामने दोस्तों ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, याद रखना है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। और ये आज़ादी की लड़ाई में दोस्तों योगदान देने वाले हमारे जो है आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो है याद में बन रहा ये राज्य का जो है पहला म्यूजियम है। ओके, ऐड कीजिएगा। और वही है कि 9.75 एकड़ में बनाया जा रहा है यह म्यूजियम दोस्तों, याद रखना है। और इसकी जो लागत है 25 करोड़ 66, है ना, 66 लाख, ठीक है, 25 करोड़ 66 लाख है। ओके, ऐड कीजिएगा। और भी है दोस्तों इसके संबंध में, याद रखिएगा दोस्तों कि म्यूजियम में आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो है पूरी जीवनी आपको जो है देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, याद रखिएगा। और मूर्तियों व स्कल्पचर के जरिए दोस्तों उनकी जो है शौर्य गाथा जानने, देखने और पढ़ने को मिलेगी। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ जो है मल्टीमीडिया गैलरी भी बनाई जाएगी, जहाँ 3D इफेक्ट के जरिए और लेजर शो के जरिए दोस्तों ये है ना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो है स्क्रीन जो है जानकारी, उनकी जो है जानकारी स्क्रीन पर देख सकेंगे आप लोग। और आज़ादी के संघर्ष में दोस्तों उपयोग किए गए जो अस्त्र शस्त्र है ये भी यहाँ पर प्रदर्शित किए जाएंगे। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी याद रखना है इसको भी कि इसमें जो है शहीद वीर नारायण सिंह जी, शहीद गेंद सिंह जी, शहीद रामाधीन गौड़ जी, वीर गुंडाधुर जी और आपका सुखदेव पातर जी जैसे दोस्तों सेनानी जो है इसमें शामिल हैं। और देखिए कि शहीद वीर नारायण सिंह से संबंधित यहाँ जो है 14 गैलरी भी बनाए जाएंगे। ओके, ऐड कीजिएगा। ये सब जानकारी है दोस्तों न्यूज़पेपर के आधार पर है ना, याद रखना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए क्यू, है ना, क्यू कॉलर यह किस खेल से संबंधित है? तो हाल ही में काफ़ी ये चर्चा में रहा है क्यू कॉलर। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, ये क्रिकेट से संबंधित है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो वही है दोस्तों आईपीएल में ये जो है सेफ्टी गियर है और हाल ही में दोस्तों आईपीएल में ये पहली बार उपयोग किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। और इसका जो पहली बार उपयोग किया गया दोस्तों, याद रखना है आईपीएल में कौन सी टीम, राजस्थान रॉयल्स, इनकी ओर से किया गया। इनके जो है खिलाड़ी, है ना, याद रखना है इनकी ओर से राजस्थान रॉयल की ओर से खेलने वाले जो है खिलाड़ी टॉम, है ना, याद रखना टॉम कोहलेर, है ना, कैडमोर, ये है, इन्होंने दोस्तों पहली बार जो है इस डिवाइस का उपयोग किया। ओके, बाकी याद रखना है कि क्यू कॉलर जो है खिलाड़ियों को जो है सिर पर लगने वाली चोट से बचाता है। और रग्बी और अमेरिकन से लेकर दोस्तों यूरोपियन तक जो है ना, ये फुटबॉल में इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसका जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। ओके, ऐड कीजिएगा ये क्यू कॉलर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए किस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के 1300 वर्ग किलोमीटर में दुनिया के 70% एक सींग वाले गैंडे रहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऑप्शन है यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, काजीरंगा, जो कि किस राज्य में है दोस्तों, असम में है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि असम के जो है काजीरंगा नेशनल पार्क और आपका टाइगर रिजर्व के जो है 1300 वर्ग किलोमीटर में दुनिया का जो है 70% एक सींग वाले गैंडे यहाँ पर रहते हैं, याद रखना है असम में। ओके, असम और उसके जो है नेशनल पार्क, ओके, याद रखना है, और टाइगर रिजर्व। ओके, याद रखिएगा 70% है ना एक सींग वाले गैंडे, है ना। और इसकी जो संख्या दोस्तों याद रखना है 2613 है कुल जो है इनकी संख्या। और यही है कि 1985 से 2021 तक दोस्तों असम के जो है काजीरंगा में, है ना, 800 से ज़्यादा जो गैंडे हैं इनकी जो है ना मृत्यु हुई है, याद रखना, मार दिए गए हैं। और बाकी याद रखना कि 2013 से 14 में दोस्तों एक साल में सबसे अधिक 27 गैंडों का जो है अवैध शिकार हुआ है, याद रखिएगा ये, है ना। तो ये याद रखना है, ये आपका असम का जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये है, देखिए हाल ही में एन वाघुल का 88 साल की उम्र में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो एन वाघुल मतलब नारायण वाघुल, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है, बैंकिंग। ओके, ऐड कीजिएगा। देखते हैं डिटेल्स ये है, याद रखिएगा दोस्तों कि यही है कि बैंकिंग सेक्टर के जो है दिग्गज
एन वाघुल मतलब नारायण वाघुल का जो है 88 साल की उम्र में दोस्तों निधन हो गया है। और वह बैंकिंग सेक्टर के दोस्तों कई जो है दिग्गज बैंकों के जो है शीर्ष पद पर रहे हैं, याद रखिएगा। और वही है कि उन्हें आईसीआईसीआई याद रखना है, आईसीआईसीआई के जो है ना, आईसीआईसीआई को एक जो है सार्वजनिक वित्त संस्थान से दोस्तों एक निजी क्षेत्र के रूप में जो है, एक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में बदलने का जो है श्रेय दिया जाता है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक को याद रखना है। और वहीं याद रखना है कि ये बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी थे। ओके, ऐड कीजिएगा ये सब। ठीक है, नाम याद रखना है दोस्तों कि एन वाघुल मतलब नारायण वाघुल, याद रखिएगा। ओके, चलिए। और बाकी ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित बीज यात्रा पर्व किस जिले में मनाया जा रहा है? तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। और वही है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक। और इसका पीडीएफ मैं प्रयास करूंगा दोस्तों, समय नहीं मिलता इसीलिए जो है पीडीएफ टेलीग्राम में जा नहीं रहा है। और शुक्रिया दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, है ना। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।